नमस्कार दोस्तों, एमके स्टडी पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोग का मूल अधिकार फंडामेंटल ड्यूटी शुरू होगा। इससे पहले देखते हैं हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ चुके हैं। जैसे आपका अनुसूची हो गया है, प्रस्तावना हो गया है, भाग हो गया है, भाग 2 हो गया नागरिकता। इतना टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। और अगर आप लोग इसको रिवीजन नहीं करेंगे तो धीरे धीरे भूल जाएंगे। किसी भी टीचर से पढ़िए, सुबह शाम आप लोग इसका रिवीजन करिए और निरंतर इस पे जो टॉपिक पढ़िए उस पे जो है आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए। एक दिन पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जानते हैं कि जीएस एक ऐसा टॉपिक है, बहुत अगर समझ में आ गया तो बहुत पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। अगर समझ में नहीं आया तो इतना बोरिंग टॉपिक लगेगा, बस किताब उठाइए फिर रख दीजिए। इसलिए डेली रिवीजन करिए, जो भी टॉपिक पढ़ाया जाए उस पर क्वेश्चन सॉल्व करिए और रिवीजन करिए। आगे देखते हैं क्या मूल अधिकार शुरू होगा। और मूल अधिकार कहते किसे हैं, परिभाषा क्या है मूल अधिकार का। तो मूल अधिकार वह अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक मूल्यों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं और साथ ही विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों को नियंत्रित करते हैं। अब इसमें देखते हैं कि एक मूल अधिकार हो गया, एक मानव अधिकार होता है। मूल अधिकार और मानव अधिकार में अंतर क्या है। तो मूल अधिकार और मानव अधिकार में मूल अंतर यह है कि मानव अधिकार जो होता है किसी भी व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते स्वतः प्राप्त होता है। मानव अधिकार किसी देश की सीमा या संविधान की सीमा से प्रतिबंधित नहीं होता है, जबकि मूल अधिकार जो है किसी देश की सीमा और संविधान की सीमा से प्रतिबंधित होता है, बाधा होता है। दूसरी तरफ देखा जाए कि मानव अधिकार न्यायालय द्वारा संरक्षण इसको नहीं प्राप्त है, जबकि मूल अधिकार में न्यायालय द्वारा इसको संरक्षण प्राप्त है। जैसे आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को संरक्षण देता है। अब आगे देखते हैं कि मूल अधिकार का संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। संवैधानिक प्रावधान में आपका जो है कहां से लिया गया है, स्रोत क्या है इसका, किस भाग में रखा गया है, उपाधि क्या है, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, कौन मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है। तो देखिए इसे भाग 3 में रखा गया है। मूल अधिकार को अमेरिका से ग्रहण किया गया है। इसकी उपाधि जो संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर वर्तमान में भाग 12 में अनुच्छेद 300 के तहत विधि का कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। अब वो 6 मूल अधिकार कौन कौन से? पहला है वाक्य एवं अव्यक्त की स्वतंत्रता। दूसरा है हथियार रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। समूह या संघ बनाने की स्वतंत्रता है। भारत में कहीं आने जाने की स्वतंत्रता है। भारत में कहीं बसने की स्वतंत्रता है। और छठवां जो है कि अपनी मर्जी के व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। अब आगे देखते हैं कि नकारात्मक और सकारात्मक मूल अधिकार कौन कौन से हैं। नकारात्मक और सकारात्मक मूल अधिकार क्या है कि ऐसे अधिकार जिसमें राज्य को कुछ करने के लिए मनाही किया गया है, जैसे आर्टिकल 15, 16, 17, 18। वहीं दूसरी ओर सकारात्मक मूल अधिकार कौन कौन से हैं? ऐसे मूल अधिकार जिसमें राज्य को कुछ करने के लिए कहा गया है, जैसे आर्टिकल
जैसे आर्टिकल 21 का 21 का जो है 66वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार है। उसके बाद 25 और 26। इसी प्रकार से आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार। अब आगे देखते हैं उसमें कि मूल अधिकार की विशेषता क्या क्या है, या इससे पहले देख लेते हैं कि मूल अधिकार की किस भाग में कौन कौन सा अनुच्छेद रखा गया है। तो देखते हैं कि मूल अधिकार को जैसे 14 से तो उसमें समानता का अधिकार है। फिर इसी प्रकार देखते हैं कि 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जबकि 29-30 के शैक्षणिक और शिक्षा संस्थान से संबंधित सांस्कृतिक संबंधी विशेषता का प्रावधान किया गया है। अब आगे देखते हैं, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। देखिए मूल अधिकार कहते किसे हैं। तो मूल अधिकार वह अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के भौतिक एवं नैतिक मूल्यों के लिए आवश्यक होते हैं, साथ ही साथ कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों को नियंत्रित भी करते हैं। ठीक, अब कार्यपालिका क्या है, विधायिका क्या है, जब आगे कार्यपालिका विधायिका आएगी सब चीज बताया जाएगा। उसके बाद है मानव अधिकार और मूल अधिकार में अंतर क्या है। जहां ये कोड देखते हैं कि मानव अधिकार वह अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के मानव होने के नाते स्वतः प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं जो किसी देश की सीमा और संविधान की सीमा से प्रतिबंधित होते हैं, अर्थात युक्त निर्बंधन सीमा लगा सकता है, जबकि मानव अधिकार में क्या होता है कि देश की सीमा से प्रतिबंधित नहीं। वहीं दूसरी ओर देखा जाए नहीं है, परिवर्तनीय होने के बाद इसको संरक्षण प्राप्त है, जबकि मानव अधिकार को न्यायालय द्वारा संरक्षण नहीं प्राप्त है। मूल अधिकार को न्यायालय द्वारा आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट इसका संरक्षण देती है। अब कि मूल अधिकार की विशेषता क्या क्या है। मूल अधिकार यहाँ कहने का मतलब इस संसद संशोधन के माध्यम से इसको घटाया बढ़ाया जा सकता है और आपातकाल है। अब देखते हैं कि मूल अधिकार सीमित है, असीमित है। असीमित का मतलब ये हुआ कि राज्य इस पर नागरिकों के लिए युक्त निर्बंधन सीमा लगा सकती है, और किस मूल अधिकार पर किस पर युक्त निर्बंधन राज्य सीमा लगाए इसका निर्धारण करने का काम जो है न्यायालय का है। ठीक, अब आगे क्या है, अब देखते हैं मूल अधिकार का संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। देखिए मूल अधिकार का संवैधानिक प्रावधान देखते हैं, तो मूल अधिकार को संवैधानिक प्रावधान देखते हैं तो मूल अधिकार को देखिए भाग 3 में रखा गया है। ठीक, भाग 3 में रखा गया। स्रोत इसका अमेरिका से लिया गया है। उपाधि से संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक, अनुच्छेद इसमें 12 से 35 शामिल है। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। एक बार संशोधन किया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। ठीक, अब देखते हैं कि वर्तमान में मूल अधिकार कौन कौन से 12 से 35 देखते हैं। तो 12 से 35 देखते हैं तो पहला है समानता का अधिकार।
समानता का अधिकार, ये आर्टिकल 14 से 18 तक शामिल है। दूसरा हम देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये 19 से 22 तक इसमें शामिल है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें 23-24 आर्टिकल इसमें शामिल है। उसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें 25 से 28 शामिल है। ठीक, उसके बाद संवैधानिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। इसमें आर्टिकल 29 से 30 तक शामिल है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार सबसे लास्ट है। आर्टिकल 32 लाइट कट गई थी, इतनी ज्यादा ही बेवफाई कर रही है लाइट कि बहुत ज्यादा दिक्कत कर रही है लाइट यहाँ पे इस समय। कहते हैं ना कि किस्मत की बाजियों पे इख्तियार नहीं है, सब कुछ है जिंदगी में मगर प्यार नहीं है। कोई था जिसे याद करके गा रहे थे हम, आंखों में अब किसी के इंतजार नहीं। ठीक, तो किस्मत के भरोसे बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर कुछ पाना चाहते हैं उसके लिए निरंतर मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के कुछ नहीं हासिल होने वाला। लाइट कटेगी, बार बार कटेगी, गर्मी में भी पढ़ा जा सकता है, ऐसा नहीं। देखते हैं, अब देखिए समानता का अधिकार है। आर्टिकल 14 से 18 तक समानता का अधिकार है, जिसे आर्टिकल 14 में है कि विधि के समक्ष समता तथा विधि में समान संरक्षण का प्रावधान है। आर्टिकल 15 में कहा गया है कि राज्य 5 आधार पे जो है नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। उसके बाद 16 में कहा गया है कि राज्य 7 आधार पर राज्य और निजी व्यक्ति के लिए, दोनों के लिए भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत, जिसे छुआछूत कहते हैं। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत। इसी प्रकार से 19 में स्वतंत्रता का है। 23-24 में शोषण के विरुद्ध है। 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 29-30 में अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षणिक और शिक्षा संबंधी है। उसके बाद आर्टिकल 32 में जो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। देखते हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक सम्मिलित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक शामिल है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार 29-30 अल्पसंख्यकों के लिए, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 जो है इसमें शामिल है। ठीक, अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं कि मूल अधिकार की विशेषता क्या क्या है। तो पहली विशेषता है मूल अधिकार की वह अस्थायी है। पहली विशेषता मूल अधिकार की मूल अधिकार अस्थायी है। इसका अर्थ हुआ कि मूल अधिकार अस्थायी नहीं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मूल अधिकार अस्थायी नहीं है, अर्थात संसद द्वारा इसमें संशोधन करके इसमें घटाया बढ़ाया जा सकता है। मूल अधिकार में घटाया बढ़ाया जा सकता है मूल अधिकार को।
आपातकाल के समय कुछ मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। जैसे आर्टिकल 358 में देखें तो आपातकाल के समय आर्टिकल 19 स्वतः जो है, अगर आपातकाल 352 के माध्यम से आपातकाल लगा हुआ है तो आर्टिकल 19 जो है स्वतः निलंबित हो जाते हैं। लेकिन आर्टिकल 359 अगर लगा हुआ आपातकाल के समय तो 20-21 को छोड़कर बाकी सभी मूल अधिकार जो है निलंबित हो जाते हैं। अब 352 की बात है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि अगर आपातकाल का आधार युद्ध या बाह्य आक्रमण होगा तो आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि अगर आपातकाल का आधार सशस्त्र विद्रोह शब्द होगा तो आर्टिकल 19 भी निलंबित नहीं होगा। इस आधार पर कहा जा सकता है कि यह मूल संविधान में नहीं था। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि आर्टिकल 19 में यह व्यवस्था कर दिया गया है कि आपातकाल के समय 20-21 भी निलंबित नहीं होगा, अर्थात इसे भी 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से यह व्यवस्था किया गया है कि 20-21 भी निलंबित नहीं होगा। आर्टिकल 359 अगर लगेगा तो भी निलंबित नहीं होगा, अर्थात यह जो है मूल संविधान में यह भी नहीं था। अब दूसरी बात देखते हैं कि मूल अधिकार सीमित है। मूल अधिकार सीमित का मतलब यह हुआ कि राज्य नागरिकों के अधिकार पर युक्त निर्बंधन लगा सकती है, सीमा लगा सकती है, लेकिन किस मूल अधिकार पर सीमा लगाएगी इसका निर्णय करने का काम न्यायालय का है। उसके बाद आगे तीसरा देखते हैं, मूल अधिकार परिवर्तनीय है। मूल अधिकार परिवर्तनीय का मतलब हुआ कि न्यायालय द्वारा इसको संरक्षण प्राप्त है। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट संरक्षण देती है। चौथा नंबर आप देखते हैं, मूल अधिकार सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है। सकारात्मक और नकारात्मक का मतलब यहाँ पे हुआ कि अच्छे या बुरे से नहीं है। यहाँ पे सकारात्मक और नकारात्मक मतलब हुआ कि सरकार को कुछ करने से मना किया गया है, नकारात्मक का मतलब हुआ सरकार को कुछ करने से मना ही किया गया है। जैसे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18। आर्टिकल 15 में कहा गया है कि राज्य 5 आधार पे भेदभाव नहीं करेगा सार्वजनिक स्तर। आर्टिकल 16 में कहा गया है कि राज्य केवल 7 आधार पर सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं करेगा। वहीं आगे देखते हैं, आर्टिकल 17 में कहा गया है कि 17 के माध्यम से कहा गया अस्पृश्यता का अंत, अर्थात छुआछूत के आधार पर सरकार भेदभाव, राज्य भेदभाव नहीं करेगा। वहीं आर्टिकल 18 में कहा गया उपाधियों का, शिक्षा और सैन्य उपाधि को छोड़कर कोई उपाधि नहीं प्रदान कर सकता। दूसरी तरफ देखते हैं सकारात्मक क्या है। तो सकारात्मक है, राज्य को कुछ करने के लिए कहा जाता है। राज्य को कुछ करने के लिए 21 का आर्टिकल 21 का 25-26 21 का में क्या है कि शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है। 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 26 में राज्य को जो है मतलब धार्मिक कार्यों के लिए कर लगा सकते हैं, लेकिन यह कर देने के लिए कोई बाध्य नहीं। उसके बाद अगला देखते हैं, जैसे सकारात्मक में क्या है, नकारात्मक में आर्टिकल जो है यहाँ लिख देते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, इसमें है आर्टिकल 21 का है, 25 है, 26 है। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं
कि कुछ मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो केवल भारतीयों को संरक्षण देते हैं? जैसे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 19, 29, 30। आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, 29, 30 भारतीयों को प्राप्त है। इसमें यहाँ लिख देते हैं आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। आगे देखते हैं कुछ मूल अधिकार भारतीयों और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं। कुछ मूल अधिकार जो है भारतीयों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। जैसे आगे देखते हैं, इसमें है आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 का 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 का 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 इस सब अनुच्छेद में भारतीयों और विदेशियों को दोनों को अधिकार है, दोनों को इसमें संरक्षण दिया गया। उसके बाद देखते हैं कुछ मूल अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। कुछ मूल अधिकार 15, 16, 18। 15, 16, 18। ठीक, इसके बाद देखते हैं कुछ मूल अधिकार राज्य एवं निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त है। वो कौन कौन से हैं? इसमें देख लीजिए, जैसे है 17, 23, 24। उसके बाद कुछ मूल अधिकार में दंड का प्रावधान किया गया। दंड जो है 3 मूल अधिकार में प्राप्त दिया गया है। जैसे है आर्टिकल 17, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24। इस प्रकार से मूल अधिकार की विशेषता आपका है। ठीक, से आज जो है मूल अधिकार के बारे में हम लोग जो मुख्य बातें थी वो लोग जान लिए। मूल अधिकार कहते किसे, मानव अधिकार क्या है, और उसके बाद इसका संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है, उसके बाद मूल अधिकार की विशेषता क्या है, कौन सा मूल अधिकार राज्य को प्राप्त है, कौन सा मूल अधिकार राज्य एवं निजी व्यक्ति दोनों को प्राप्त है, कौन सा मूल अधिकार जो है भारतीयों को प्राप्त है, कौन सा मूल अधिकार भारतीय एवं विदेशी दोनों को प्राप्त है। उसके बाद कौन से आपातकाल के समय कौन से मूल अधिकार निलंबित होते हैं, कौन से मूल अधिकार निलंबित नहीं होते हैं। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसके आगे कल से जो है आर्टिकल 14 से समानता का अधिकार शुरू करते हैं।